हेलो एवरीबॉडी। अब मैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग के संदर्भ में आपको बताऊंगी इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी ऑन गाइडेंस, यानी कि फैमिली का कम्युनिटी का गाइडेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। देखो, इसको सिंपल ऐसे समझ लोगे कि फैमिली का पर्सनैलिटी को विकसित करने में क्या योगदान है, कम्युनिटी का पर्सनैलिटी को विकसित करने में क्या योगदान है। अब यहाँ कहने की ये बात है, अगर कोई बाय बर्थ अच्छी फैमिली में पैदा हुआ है तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली क्या है, वो चीज़ें उसको गाइड करेंगी। वो चीज़ें क्या होंगी, वो उसकी हेरिडिटी में होंगी। वो चीज़ें क्या होंगी, उसके एनवायरनमेंट में होंगी। सपोज करो कोई भी जो है बड़े नेता को ले लो, उसके जो बच्चे होंगे वो वहाँ क्या है, एक फैमिली में ऐसी में पैदा हो गए हैं कि वहाँ उनको वो चीज़ें, कुछ चीज़ें विरासत में मिली हैं। तो चीज़ उनको क्या है, खुद ही गाइड करती हैं। गाइड कैसे करती हैं कि भाई वो वहाँ दिन रात अपने यहाँ एनवायरनमेंट देखते हैं कि पूरा पॉलिटिक्स का है, तो वो परिवार का जो आचार विचार है, जो कार्य करने का तरीका है, जो जैसा माहौल है, उस माहौल का बच्चे की पर्सनैलिटी के ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो जो फैमिली है वो कैसे गाइड करती है। फैमिली में जो जो लोग हमारे होते हैं, हमारे क्या हैं, बाबा पड़बाबा अगर जीवित हैं तो हमारे पापा के पापा और हमारे फादर मदर, हमारे बहन भाई, ये सब क्या हैं, गाइड करने वाले लोग होते हैं। किसमें, फैमिली में। और ये सभी क्या करते हैं, हमारे माँ बाप तो हैं ही, ये सभी क्या करते हैं, बच्चे की पर्सनैलिटी को विकसित करने में हेल्प करते हैं। अब पर्सनैलिटी को विकसित करने में कैसे हेल्प लिखते हैं, जितने तरह के डेवलपमेंट होते हैं वो सारे आप लिखो। फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट। ओवरऑल पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में और उनको क्या है, गाइड करने में कि कौन चीज़ कैसे प्रॉपर वे में आप विकसित होंगे। एजुकेशनल डेवलपमेंट में हर चीज़ में योगदान क्या होता है, फैमिली का होता है। तो ये मैंने आपको हिंट दिया है कि फैमिली कैसे जो है प्रभावित करती है किसको, हमें गाइड करने में, या बच्चों को जो है गाइड करने में फैमिली क्या है, पहली पाठशाला कहलाती है। बच्चों की जो पहली पाठशाला है वो फैमिली होती है, जो उसको उसके मोरल वैल्यूज़, उसके एथिक्स, उसका जो है ओवरऑल सारी चीज़ों का एक बेस जो शुरू होता है वो घर परिवार के माध्यम से होता है। जैसा जो है माँ बाप में कोऑर्डिनेशन होगा, जैसे पूरी फैमिली का जो है एक कोऑर्डिनेशन होगा, उस कोऑर्डिनेशन का, उन सब के आचार विचारों का, उन सब की फीलिंग का, उन सब के कार्य करने के तरीके का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। वो क्या है, वहाँ से गाइड होता है, वो क्या है, उनके माध्यम से गवर्न होता है। तो यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि जो बच्चा है वो, उसका जो 80% जो गाइड होता है वो अपने घर परिवार के द्वारा होता है। आप किसी की भी की जो है पर्सनैलिटी देखो, किसी को भी XYZ लो, तो सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट किया जाता है पर्सनैलिटी को बेटर तरीके से विकसित करने के लिए, वो फैमिली के द्वारा किया जाता है। क्योंकि फैमिली ही तो प्रोवाइड करती है कि भाई किस तरह के स्कूल में पढ़ना है, किस तरह से, क्योंकि जैसी फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन होगी उसका प्रभाव उसकी स्कूलिंग के ऊपर, उसके कॉलेज के ऊपर, उसके पूरी जो है पर्सनैलिटी के ऊपर, उसके रहन सहन के उसके ऊपर, उसके लाइफ स्टाइल के ऊपर, सब चीज़ों के ऊपर क्या है, प्रभाव पड़ता है। और वो जो प्रभाव है वही क्या है, उसको गाइड करने में हेल्प करता है। अगर माँ बाप अच्छे पढ़े लिखे हैं तो वो अच्छे तरीके से गाइड कर लेते हैं। अगर जो है कम पढ़े लिखे हैं तो जैसी जो है फैमिली होती है, जैसे जो है हमारे पेरेंट्स होते हैं, उसी हिसाब से क्या है, बच्चों को गाइडेंस अपने घर परिवार से मिलती है, जिससे क्या है, वो अपने कार्यों की एक बेस जो बनाता है वो अपने फैमिली के द्वारा गाइड किए गए लोगों के द्वारा क्या है, बनाता है। तो ये तो हो गई फैमिली से रिलेटेड बातें। अब इसके बाद आता है कि कम्युनिटी कैसे प्रभाव डालती है
किसके ऊपर? गाइड करने के ऊपर। सपोज करो आप क्या है, एक जब आप अपना घर भी खरीदते हो ना, घर कि भाई कहाँ हमने रहना है, तो जो आप घर खरीदते हो तो वहाँ आप लोकेलिटी देखते हो। वो लोकेलिटी क्यों देखते हो? वो आप लोकेलिटी इसलिए देखते हो जिससे वहाँ अगर अच्छे लोग होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो उनके आचार विचार का प्रभाव बच्चों के ऊपर भी पड़ता है। क्योंकि बच्चा क्या है, घर से निकल के स्कूल के बाद, स्कूल और घर के बाद कहाँ रहेगा? तीसरी जगह उस कम्युनिटी में रहेगा, उस लोकेलिटी में रहेगा जहाँ आप रहते हैं। तो जहाँ आप रहते हैं उसके चारों तरफ जो जिस तरह के लोग होंगे, उन सबके आचार विचार का प्रभाव बच्चों को गाइड करता है। सपोज करो आपका घर क्या है, कहीं ऐसी जगह है कि जहाँ मैक्सिमम लोग क्या हैं, जॉब करते हैं, तो बच्चे के ऊपर इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस हो गया कि जॉब करनी है, लाइफ में आगे जॉब करनी है। एक उसको इंडिकेशन मिला कि सभी लोग इतने बजे जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो उसके ब्रेन में क्या है, वो जॉब वाली चीज़ें बच्चे के मन में आती हैं, वो उसको गाइड करते हैं। कौन? आस पड़ोस के लोग भी। सपोज करो कुछ बच्चे जो हैं ऐसी जगह रहते हैं कि जहाँ बिजनेसमैन लोग हैं, तो उन लोगों का क्या होगा, उस कम्युनिटी का उस बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा कि उसने अपनी लाइफ में बिजनेस करना है। तो ये कम्युनिटी में जैसी में हम रहते हैं, अगर कहीं जो है आप किसी पॉलिटिशियन के इर्द गिर्द रहते हो, तो वहाँ बच्चे का होगा कि मैं भी पॉलिटिक्स में जाऊँ। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि बच्चा जिस तरह की कम्युनिटी में होगा, उसका प्रभाव उसको जो है गाइड करने में वो चीज़ें डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या हैं, अपना प्रभाव डालती हैं। क्योंकि क्या होता है, कहते हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अगर पड़ोस में किसी ने टॉप का मकान बना लिया है, तो प्रभाव गाइडेंस आपके बच्चे को भी होगी कि मम्मी पापा हमें भी ये चीज़ चाहिए, हमें भी क्या है ऐसा करना है, हमें भी क्या है ऐसा होना है। बट हमें किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, बट हो जाते हैं ना चाहते हुए भी। तो यहाँ ये कहने का मतलब हुआ कि जो फैमिली है वो अपना प्रभाव बच्चों को गाइड करने में सबसे ज़्यादा डालती है, और जो कम्युनिटी है वो और भी क्या है प्रभाव डालती है, क्योंकि उस कम्युनिटी के संपर्क में बच्चा क्या है मैक्सिमम टाइम रहता है। अपने घर के बाद जो उसकी आंखें जो इधर उधर चीज़ें देखती हैं, वो उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरा टाइम क्या है उसके ब्रेन को क्या करती हैं, उसके ब्रेन को इन्फ्लुएंस करती रहती हैं कि उसने लाइफ में क्या करना है, किस तरीके से करना है, कैसे वो बेटर सरवाइव कर सकता है। कम्युनिटी का और फैमिली का योगदान इन चीज़ों में होता है। ठीक है।